स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। इस भागदौड़ की जिंदगी में अपने आप को स्वस्थ रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपकी परेशानी को हम बखूबी समझते हैं। इसलिए आपके लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा शो जहां आप अपनी हर परेशानी कर सकते हैं हमारे साथ शेयर, क्योंकि इस शो में आपकी परेशानियों और समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मौजूद रहेंगे डॉक्टर, जिनसे आप पूछ सकते हैं सीधा सवाल। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ नंबर्स फ्लैश करेंगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिन पर फोन करके सीधे आप उनसे संपर्क साध सकते हैं। हमारे नंबर हम आपको बता देना चाहते हैं। हमारे नंबर है 0612-710-1734 और 0612-710-1738। हेलो डॉक्टर में आज का हमारा विषय है एसिडिटी, जिसे आमतौर पर गैस की समस्या भी कहा जाता है। आखिर एसिडिटी होने का मुख्य कारण क्या है, हमें क्या खाना चाहिए और किस चीज से परहेज करना चाहिए, इन सब पर हम बात करेंगे। साथ ही आप भी जुड़िए और पूछिए अपने सवाल सीधे डॉक्टर साहब से। आज हमारे साथ मौजूद है जनरल फिजिशियन डॉक्टर के अम्बष्ट। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे जनरल फिजिशियन के अम्बष्ट, जो आपकी समस्याओं का करेंगे निवारण। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। गैस्ट्रिक और एसिडिटी जैसी समस्या को और बढ़ावा दिया है आधुनिक जीवन शैली ने। गैस्ट्रिक और एसिडिटी दोनों का सीधा संबंध है खान पान से। चटपटा, मसालेदार, तला भुना और खट्टी चीजें खाने से ये समस्या जन्म लेती है। इसके अलावा अधिक चाय, कॉफी, चॉकलेट और शराब का अधिक सेवन करने वाले इस रोग का शिकार बनते हैं। खान पान की गड़बड़ी के अलावा इसकी गिरफ्त में आते हैं तनावग्रस्त रहने वाले लोग। गैस्ट्रिक एक आम और कभी न कभी हर किसी को होने वाली समस्या है। गैस्ट्रिक को आम भाषा में बदहजमी कहा जाता है। पाचन तंत्र में विकार होने की वजह से पेट और आंतों में गैस की समस्या होती है। गैस बनना किसी रोग का लक्षण भी हो सकता है। पेट की गैस दो प्रकार की होती है, एक वो जो भोजन करते समय हमारे पेट में पहुंचती है और दूसरी वो जो पाचन प्रक्रिया के दौरान आंतों में बनती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में इन गैसों की मात्रा कम होती है। अधिक मात्रा में गैस बनने और पाचन क्रिया के दौरान इसके भोजन में मिलने से कष्ट देने वाले लक्षण पैदा होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर में भारी मात्रा में गैस भर जाती है। इसे पेट में रोकने से कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कब्ज, पेट दर्द, सिर दर्द, जी मिचलाना, बेचैनी और एसिडिटी। हम जो खाना खाते हैं उसका सही तरह से पचना सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। सामान्य तौर पर भोजन को पचाने के लिए हमारा अमाशय एसिड का स्राव करता है, जिसे जठर रस भी कहते हैं। कई बार ये एसिड आवश्यकता से अधिक मात्रा में पैदा होने लगता है, जिसे सीने में जलन और खाने की नली में पीड़ा और परेशानी का एहसास होता है। इस हालत को एसिडिटी या एसिड पेप्टिक रोग के नाम से भी जाना जाता है। एसिडिटी केवल पेट का रोग नहीं, बल्कि पूरे शरीर का रोग है, या फिर यूं कहें कि ये शरीर की विकार अवस्था का एक लक्षण मात्र है, या फिर यूं कहें कि ये शरीर की विकार अवस्था का एक लक्षण मात्र है। लोग अक्सर गैस्ट्रिक और एसिडिटी को एक आम समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि जरा सी सावधानी से मिल सकती है जिंदगी भर की आसानी। हम अपने जीवन शैली में बदलाव लाकर और समय प्रबंधन करके इन दोनों बीमारियों से निजात पा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट देखा आपने। आज का हमारा जो विषय है हेलो डॉक्टर में वो है एसिडिटी। हमारे साथ हमारे डॉक्टर मौजूद है यहाँ पर, जो आपकी तमाम परेशानियां जो एसिडिटी से जुड़ी हुई है उसका निवारण आपको बताएंगे। कुछ नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश करेंगे। आप उस नंबर से संपर्क करके सीधे हमारे डॉक्टर के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का निवारण जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने का बहुत बहुत पहले हम बहुत वेलकम करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के साथ जो आप जुड़ेंगे और उनकी तमाम परेशानियों को सॉल्व करेंगे,
एसिडिटी बहुत ही आजकल जिस तरीके से बहुत गंभीर बीमारी के तौर पर सामने आई है, तो आम लोगों के बारे में सबसे पहले उनको ये क्लियर करना ज़रूरी है कि किसी को एसिडिटी है, वो लक्षण क्या है, कैसे लोग जाने कि वो एसिडिटी से पीड़ित हैं। एसिडिटी के लक्षण हैं पेट में दर्द, छाती पेट के ऊपरी भाग में दर्द होती है, या सीने में जलन हो सकती है, सीने में दर्द भी हो सकती है, उल्टी जैसा लग भी सकता है, उल्टी हो भी सकता है, और पूरा पेट हर हमेशा फूला हुआ रहता है, मैंने एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट बोल सकते हैं उसे। ये सब एसिडिटी के लक्षण हैं। तो कोई आम इंसान इस रोग से ग्रसित होता है, वो क्या करे, कैसे अवॉइड करे इस बीमारी को? क्योंकि एक बार इस बीमारी के चपेट में लोग आते हैं तो आमतौर पर देखा जाता है वो बहुत परेशान होते हैं, तो क्या करे वो इससे बचने के लिए? सबसे पहली बात तो अपनी दिनचर्या को नियमित करें, सही समय पर खाएं, तला भुना ज़्यादा मसालेदार या बाहर का खाना न खाएं। तो दूसरा, अगर दर्द की दवा यूज़ कर रहे हो तो उसको तुरंत बंद कर दें। दर्द की दवा से भी कभी कभी गैस काफ़ी बनता है। तो स्मोकिंग और अल्कोहल उसको तुरंत अवॉइड करें। तो समय पे दवा लें और सोने से दो घंटा पहले खाना लें, और थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, और मसालेदार युक्त भोजन न करें। ऐसा भोजन खाएं जो कि तुरंत पाचन हो जाए, पच जाए। डॉक्टर साहब, देखा जाता है आमतौर पर जो लोग कामकाजी होते हैं वो इस समस्या से ज़्यादा ग्रसित होते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि थोड़े थोड़े समय पर खाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है अगर कोई कामकाजी है, कोई ऑफिशियल वर्क करता है, तो हो सके तो उनको इतना समय नहीं मिल पाए, तो ऐसे में वो लोग क्या करेंगे? वो लोग अपने साथ रेडीमेड खाना जैसे फल भी ले जा सकते हैं। अगर 3 से 4 घंटे के से ज़्यादा हो जाए खाने का ड्यूरेशन, तो बीच में बिस्किट हो या फल हो, कुछ भी ले सकते हैं, ताकि पेट में कुछ भरा रहे, कुछ ऐसा नहीं कि खाली नहीं हो। खाली होने से भी गैस ज़्यादा बनने लगता है। तो जैसा कि आपने बताया और जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे हैं कि वर्किंग लोगों में इस बीमारी के लक्षण ज़्यादा देखे जाते हैं, एसिडिटी से वो ज़्यादा ग्रसित रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसी कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है जो एसिडिटी से पीड़ित होती है, या फिर किन में ये होता है एसिडिटी की बीमारी, किन में? नहीं, कोई एज ग्रुप नहीं है। ये यंग में भी हो सकता है, ओल्ड एज ग्रुप में भी हो सकता है। यंग एज ग्रुप में जैसे डुओडेनल अल्सर जो होती है जनरली यंग एज ग्रुप में होती है, और गैस्ट्रिक अल्सर जो होती है वो ओल्ड एज ग्रुप में होती है। तो कोई एज लिमिटेशन नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्सर जो होता है वो अलग अलग एज पे डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि जैसे कि आमतौर पर जब लोग गैस से पीड़ित होते हैं तो कोई भी दवाई गैस को कंट्रोल करने के लिए कोई भी दवा होती है, वो केमिस्ट से जाते हैं, पूछते हैं गैस हुई है हमें कि ये दवा मुझे चाहिए, क्या दवा? तो मतलब केमिस्ट से कंसल्ट करके कोई भी दवा लेकर खाना और तुरंत गैस को दबा देना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, तत्काल तो राहत मिल सकती है, लेकिन उसके भरोसे मत रहें। तुरंत अपने निकट के जो भी फिजिशियन हो या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो उनसे मिलें कि गैस जो हो रहा है किस कारण से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि गैस बहुत से बीमारियों का भी लक्षण हो सकता है ना। तो इसको है कि आपका अगर बार बार आपको गैस का प्रॉब्लम दे रहा है तो उसके लिए सही उपचार होनी चाहिए, सही जांच होनी चाहिए, उसके अनुसार सही ट्रीटमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल, सही जांच, सही उपचार और सही ट्रीटमेंट से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, मनीष जुड़ रहे हैं पूर्णिया से। जी मनीष, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा सवाल है कि मैं 10-12 साल से एसिडिटी से परेशान हूँ, और मैं डॉक्टर से मैंने संपर्क किया, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और मैं डेली दवाई ले रहा हूँ भूखे पेट सवेरे। मेरा यह जानना है क्या दवाइयाँ हानिकारक भी हो सकता है? मैंने क्या डेली मैं ले रहा हूँ? जी हाँ, बहुत दिन लेने से भी हानिकारक हो सकती है। आप लगता है कि पेंटोप्राजोल ले रहे हैं या कोई भी पीपीआई ले रहे हैं, तो सबसे पहला है कि आप किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाके अपर जी एंडोस्कोपी करा लें। और आ जाता है ये यूरिएज टेस्ट होती है, ये जो कि हेलिकोबैक्टर पैलोरी के ऑर्गेनिज्म होती है जिसके चलते पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो ये टेस्ट करा लें और उसके अनुसार जो भी प्रॉब्लम निकले उसका इलाज करवा लें।
जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे कॉलर ने पूछा और ये साथ ही साथ उन्होंने बताया उनकी जो परेशानी थी, 12 सालों से वो एसिडिटी से परेशान है, तो क्या इसका कोई प्रॉपर ऐसा इलाज नहीं है जिससे कि एसिडिटी पे परमानेंट तरीके से कंट्रोल पाया जा सके? क्योंकि 12 साल से इनको एसिडिटी है, तो अभी तक उनको क्या ऐसा इलाज, उनके साथ उनको ट्रीटमेंट नहीं दी गई होगी जिसकी वजह से इस पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं हुआ? इसका मतलब है कि वो सही ट्रीटमेंट अभी नहीं हो रही है। सबसे पहला है कि अपर जीआई एंडोस्कोपी कराना चाहिए, है ना। वो किस रोग से ग्रसित हैं, पेप्टिक अल्सर है तो डुओडेनल अल्सर है या गैस्ट्रिक अल्सर है। दूसरा है कि ये एच पाइलोरी एक ऑर्गेनिज्म होती है जो कि डुओडेनम में होती है, उसकी टेस्ट होनी चाहिए, तो एंडोस्कोपी के थ्रू भी हो सकता है वो उसके बाद से लेके। और ये टेस्ट करा के अगर एच पाइलोरी अगर निकलता है तो उस केस में है कि 14 दिन का ट्रिपल ड्रग रेजिमेंट है। 14 दिन खाने के बाद फिर नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स पोटोन जैसा ओमेप्राजोल या पेंटोप्राजोल कोई भी दवा ले सकते हैं, तो आप आराम से रह सकते हैं। जो भी ट्रीटमेंट 12 साल से जो नहीं आराम हुई है वो आराम हो सकती है। आपने पेप्टिक अल्सर की बात की डॉक्टर साहब, कब ऐसा होता है जब नॉर्मल एसिडिटी पेप्टिक अल्सर का रूप ले लेती है? अगर शुरू से आदमी ध्यान ना दे तो इससे क्या होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है या डुओडेनल म्यूकोसा वो इंजरी होने लगती है। जो भी उसका म्यूकोसा लाइनिंग उसमें टियर होने लगता है, वो अंत में वो अल्सर का रूप धारण कर लेता है। जी डॉक्टर साहब, ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी कभी कभी एसिडिटी की समस्या होती है, ऐसा कैसे होता है? बच्चे में जनरली देखा गया है कि बाहर का चीज़ बहुत लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं बच्चे, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। खास करके जितने भी फास्ट फूड हैं वो सब अवॉइड करना चाहिए, मोस्टली उसी कारण से होता है। तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, उसकी वजह से उनको एसिडिटी होता है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं, आरा से जुड़ रही है हमारे साथ एक कॉलर। जी पूछिए अपना सवाल। जी जी अपना सवाल पूछिए। पेट मेरा फूल जाता है, बहुत ज्यादा गैस होता है, वेट भी बढ़ गया है। पहले अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लेंगी, उसके बाद आप अपना सीधा सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लेंगे। जी सवाल पूछिए। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है हमारी कॉलर से, फिर से वो जुड़ने की कोशिश करेंगी। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एसिडिटी से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है आपको, पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, सीधे आप हमारे डॉक्टर के साथ संपर्क स्थापित करके तमाम परेशानियों का हल जान सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि जैसे बच्चों में ज़्यादातर वो फास्ट फूड खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, चिप्स खाते हैं, जिसकी वजह से उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। वर्किंग लोग खास करके, उनकी दिनचर्या क्योंकि ऑलरेडी इरेगुलर होती है, अनियमित होती है, ऐसे में उनको क्या खाना चाहिए ताकि वो पेट की समस्याओं से वो बचें? फल का सेवन करें और अपना रेडीमेड भोजन घर से ले जाएं और उसी का सेवन करें। फल हर हमेशा रखें। कुछ रेडीमेड फूड जैसे बिस्किट हो, ब्रेड है, वो सब रखें और उसको नियमित समय पे लें। जी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, भारत भूषण। जी भारत भूषण, पूछिए अपना सवाल। तो लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, कई लोगों को गैस की वजह से सीने में दर्द की भी शिकायत होती है। ऐसे भी कई बार हमने प्रॉब्लम सुनी है लोगों के बीच में कि गैस हो गया है अगर पेट में, तो उसकी वजह से सीने में भी उनके दर्द की शिकायत होती है। तो ऐसा कैसे होता है? एक डिजीज़ होती है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिससे एसिड जो है रिफ्लक्स हो जाता है वो अपर एसोफेगस की ओर, जिसके कारण इनको चेस्ट में जलन होती है। जी, तो इस तरीके की समस्या हो, सीने में दर्द की भी शिकायत होने लगती है कई बार। जी इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रंजीत नौबतपुर से। जी रंजीत, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी रंजीत, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है रंजीत, सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी रंजीत, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप सवाल पूछिए, सीधे सवाल रखिए अपना। हाँ, मैंने हमको 2 साल से गैस की परेशानी हो रही है। जी हेलो जी, आप पूछिए अपना सवाल। आपको गैस की परेशानी हो रही है 2 साल से? हाँ, दवा खाते हैं तो ठीक होता है। हेलो जी हेलो हाँ, अपना सवाल पूछिए, सीधे अपना सवाल रखिए। गैस हमको बन रहा है।
तो 2 साल से इनको गैस की समस्या है डॉक्टर साहब, और दवा खाते हैं फिर ठीक हो जाता है, इनकी जो समस्या है वो दब जाती है, फिर हो जाता है, ऐसा है। इनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? इनके सही निदान के लिए तो हम पहले ही बता दिया कि अपर जी एंडोस्कोपी किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाके कराएं, प्लस उसके साथ साथ अल्ट्रासोनोग्राफी होल एब्डोमेन होना चाहिए, ताकि बहुत सा ऐसा पेट की बीमारी होती है जिसके चलते भी गैस बनती है, तो उसको भी रूल आउट करना चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि ऐसे आमतौर पर लोगों के बीच ये भ्रम है या सही बात है, ये आप इसको क्लियर करेंगे। लोगों का ये कहना है कि अगर वो खाकर सीधे सो जाते हैं, खाना खाया सो गए और उनको गैस की प्रॉब्लम हो गई, ये मिथ है या फिर ये सही बात है, क्या है ये? गैस नहीं है, लेकिन मेन कि इनडाइजेशन हो जाता है, इसलिए बोला ही गया है कि खाना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए। एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर स्लीपिंग जो है आप अपना डिनर लीजिए। अच्छा, जिन लोगों को, जो लोग मतलब एक उम्र के लोग होते हैं, उम्र दराज होते हैं, उन लोगों को भी अक्सर गैस की समस्या बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत परेशान होते हैं वो, तो वो लोग क्या करें, उनको क्या करना चाहिए इसके लिए? जनरली ओल्ड एज में जॉइंट पेन की समस्या काफ़ी रहती है जी। बिना कुछ सोचे समझे वो लोग दवा का सेवन हमेशा करते रहते हैं। एक सबसे बड़ा कारण ओल्ड एज में ये दर्द की दवा को खाने के चलते गैस की समस्या होती है। दूसरी बात कि लोग समझते हैं कि ओल्ड एज हो गया तो थोड़ा सा भी खाया तो हो गया, काम खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही समय पे सही भोजन लें, चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, चाहे आप ओल्ड हो या यंग हो। प्लस ये ध्यान रखें कि सोने से 2 घंटा पहले खाना खाएं। जी, तो आप सीधे दर्शकों, आपसे हमारी ख़ास गुजारिश है, अगर आपको एसिडिटी से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं। आप उन नंबर्स के जरिए सीधे हमारे डॉक्टर के साथ जुड़ सकते हैं। अपनी तमाम परेशानियां जो आपकी एसिडिटी से जुड़ी हुई हैं उसका भी हल आप जान सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है हेलो डॉक्टर में एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर और हमारा आज का विषय है एसिडिटी। एसिडिटी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसको अगर लोग दबाते हैं तो काफ़ी गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं उन्हें। लगातार कुछ नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आप उन नंबर्स से सीधे कॉन्टैक्ट करके सीधे हमारे डॉक्टर के साथ जुड़ सकते हैं और अपने तमाम जो आपके प्रॉब्लम्स हैं एसिडिटी से जुड़ी हुई उनका निदान आप जान सकते हैं, उनकी सोल्यूशन आपको हमारे डॉक्टर बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर के अम्बष्ट, जनरल फिजिशियन, लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए। डॉक्टर साहब, एसिडिटी को लेकर एक बात जो है, हमेशा ऐसा होता है जब लोग एसिडिटी से पीड़ित होते हैं, गैस से पीड़ित होते हैं, दवा खाकर दबाने की कोशिश करते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि वो बहुत एक गंभीर बीमारी का रूप ले लिया है उस मामूली सी एसिडिटी ने। इसका कैसे, मतलब लोगों के बीच में इस बात को आप अवेयरनेस फैलाएं कि गैस को दबाना कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है? जनरली गैस इसको बोला जाता है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। ये 2 तरह के अल्सर होते हैं इसमें। इसके एक तो डुओडेनल अल्सर होता है, एक गैस्ट्रिक अल्सर होता है। डुओडेनल अल्सर जनरली देखा गया है कि यंग एज में ज़्यादा होता है और गैस्ट्रिक अल्सर ओल्ड एज में ज़्यादा देखा गया है। इसको दबाने से अगर सही उपचार नहीं किया तो कभी कभी इसमें गैस्ट्रो ब्लीडिंग भी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं इस वक्त, बैंगलोर से सिंधु जुड़ रहे हैं। जी सिंधु, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब, मैं 4 साल से मुझे ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और रिसेंटली मैंने एंडोस्कोपी किया और उससे पता चला कि मुझे कुछ पैंक्रियाटिक रेस्ट, एक्टोपिक पैंक्रियाटिक रेस्ट है और मुझे तो हार्ट बर्न होता है और हार्ट बर्न होता है मुझे थ्रोट में बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं खाती हूँ और रिफ्लक्स इसोफेजिटिस वो भी होता है मुझे। ये इसका कोई इलाज है कि नहीं? गैस्ट्रो एंडोस्कोपी में क्या बताया गया, क्या है? उसमें H पाइलोरी का कोई वो बताया गया था मुझे, कोई इन्फेक्शन है H पाइलोरी का। अच्छा, और
मुझे वो एंटीबायोटिक दिया गया था एक हफ्ते के लिए, और 6 हफ्ते के लिए वो पेंटोप्रोजोल एसोमेप्रोजोल दिया गया था। इसका कोई परमानेंट इलाज है कि नहीं? क्योंकि मैं हर हफ्ते एक एंटासिड लेती थी। जैसा हम बता दें कि एच पायलोरी पॉजिटिव था, आपने 7 दिन दवा लिया था। 7 दिन नहीं लेके 14 दिन दवा लेने की है, 14 दिन दवा लेना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए 6 से 8 सप्ताह ये पेंटोप्राजोल या राइप्राजोल से। चूँकि आप सही ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो ये जो एंटीबायोटिक ट्रिपल ड्रग रेजिमेंट जो है उसको 14 दिन ले लीजिए और उसके ख़त्म होने के बाद अगले 6 से 8 सप्ताह पेंटोप्राजोल की गोली, एक गोली रोज़ लीजिए और 8 सप्ताह खत्म होने के बाद 1 महीने के बाद फिर से एच पायलोरी का टेस्ट कराइए। अगर पॉजिटिव निकलता है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट होगी, अगर निगेटिव हो गया तो आपको आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है आपकी। चलिए, तो एसिडिटी से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का निवारण आपको हमारे डॉक्टर बता रहे हैं। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, सीतामढ़ी से मोहम्मद इदलिस हैं। जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, सवाल पूछिए। जी हेलो जी, पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद अपना सवाल पूछिए सीधे। जी मैम, हमारे भी डॉक्टर साहब को भी प्रणाम बोलते हैं। जी जी, प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर साहब, एक्चुअली हमें गैस बन जाती है और जब रात को हम सोते हैं तो पूरा जो जैसे अन्न और पानी है मुंह में आ जाता है और काफी परेशानी होती है, मीठा मीठा पेट में दर्द होता है और ये काफी दिनों से है डॉक्टर साहब। और हमें टीचर है, खाना खा के बैठना पड़ता है, काफी परेशानी हो रही है। इनको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है। इन्हें पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोन का कम्बिनेशन नाश्ते से आधा घंटा पहले एक गोली रोज़ लेना चाहिए और इनको रात का खाना हल्का लेना चाहिए। किसी भी तरीके का स्पाइसी या तला भुना हुआ चीज़ नहीं लेना चाहिए रात के खाने में, और हल्का लें और सोने से 2 घंटा पहले खाना खा लें। इस वक्त एक और कॉलर डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश कुमार जुड़ रहे हैं कटिहार से। जी राजेश, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। मुझे गैस्ट्रिक की बीमारी 10 साल से वक्त है। ठीक है, मैं रेगुलर दवाई सिंथ्रोटेक नामक दवाई तो डेली, तो मैं जो दवाई ले रहा हूँ क्या यह बहुत नहीं है? डेली ले रहा हूँ मैं। फिर से बोलिए जी, एक बार फिर से अपना सवाल पूछिए। मैं लगभग 10 साल से वक्त गैस्ट्रिक से पीड़ित हूँ, ठीक है, और मैं डेली सिंथ्रोटेक नामक एक दवाई ले रहा हूँ खाली पेट, और इसके बिना मैं रह ही नहीं पाता हूँ। क्या यह मेरे लिए खतरनाक भी हो सकता है आगे चल के? अब सबसे पहले आगे अपर जी एंडोस्कोपी करा लें, उसके बाद ही दवा का सेवन करें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, मनोज जुड़ रहे हैं कटिहार से। जी मनोज, पूछिए अपना सवाल। तो संपर्क हमारा टूट गया है हमारे कॉलर से। तो डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे कि गैस की बीमारी को अगर कोई दबाता है तो कितने गंभीर परिणाम उसको भुगतने होंगे। जी, हम बता रहा था कि डोर्नल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। डोर्नल अल्सर जो है अगर सही ट्रीटमेंट नहीं हो तो ये इसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी काफ़ी बढ़ जाती है जी, है ना। या तो ऊपर से उल्टी हो सकती है ब्लीडिंग की, या अगर ये स्टूल जो है उसका ब्लैक कलरेशन होने लगता है, जिसको हम लोग मेलेना बोलते हैं, जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि ब्लीडिंग इसको अंदर में हो रहा है पेट में। तो इसकी सही उपचार लेनी चाहिए। अब है कि गैस्ट्रिक अल्सर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कहे कि काफ़ी दिन के हो जाने के बाद ये कभी कभी मैलिग्नेंसी में भी चेंज हो सकता है, जो कि एक खतरनाक बीमारी हो सकती है। इसलिए तो आज की हमारी जो डिस्कशन थी वो थी एसिडिटी पर। एसिडिटी से जुड़े हुए तमाम बातों को हम डॉक्टर साहब ने आपको बताया, तमाम जो फैक्ट्स है वो आपके साथ शेयर किए और आपकी तमाम परेशानियों को भी सॉल्व किया। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया।